नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। पॉलिटी की क्लास की सीरीज में यह जो क्लास है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। चैप्टर आज का हमारा है राज्य पुनर्गठन। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है एक कमेटी बनती है जिसका नाम है भाषाई प्रांत आयोग। ये कमेटी बनती है 1948 में। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो यश के धर थे। यश के धर ये कमेटी अपना रिपोर्ट जो देती है, अपना रिपोर्ट ये गठन होता है जून 1948 में और रिपोर्ट देते हैं दिसंबर 1948 में। रिपोर्ट में क्या दिया जाता है, इन्होंने कहा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, तो बात हुई कि अब देश को समेटना है। हमारा देश कई हिस्सों में, टुकड़े में बटा हुआ है और सिस्टमेटिक तरीका नहीं है कोई। ठीक है, उनको समेटना है, उनको एक यूनिट बनाना है, तभी पूरे भारत पर तभी एक कानून लागू होगा, लोकतंत्र लागू होगा, पूरे देश में एक जैसा कानून होगा। तभी पता लगा भारत में किसी एरिया में जो है लोकतंत्र लागू है, किसी एरिया में राजा अपना काम चला रहे हैं और राजा अपना शासन कर रहे हैं, तो वहाँ पर राजतंत्र हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें फिर हमारे इंडिया के विकास के लिए चीज़ें सही नहीं थी। तो जब बात उठी यह कि राज्यों का गठन किया जाए, तो सबसे पहले यह कमेटी बनी भाषाई प्रांत आयोग। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे यश के धर थे। इन्होंने रिपोर्ट अपना 1948 में दिया और रिपोर्ट में कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, इन्होंने सुझाव दिया। ठीक, इनके सुझाव को माना नहीं गया। उसके बाद दूसरी कमेटी फिर बनती है। उस कमेटी का नाम है जेवीपी कमेटी, जेवीपी समिति। ठीक, अब जेवीपी समिति का गठन कब होता है? इनका गठन होता है 1948 में और ये अपनी रिपोर्ट जो देते हैं ये 1949 में देते हैं। इन्होंने भी वही बात बोला कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य गठन हुआ। बात समझिएगा, बहुत सारे लोग यह चाह रहे थे कि जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, तो जितने हिंदी भाषी राज्य हैं उनका एक अपना स्टेट हो, जितने तमिल भाषी राज्य हैं उनका अपना स्टेट हो, जितने कन्नड़ भाषी लोग हैं उनका अपना अलग राज्य हो। तो कुछ लोगों का यह विचार था कि हमारे देश में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग मिलते हैं, तो कुछ एक स्पेशल एरिया जहाँ पर किसी विशेष भाषा को बोला जाता है वो अलग राज्य हो जाए, और किसी अगर एरिया में संस्कृत बोला जाता है तो अलग राज्य हो जाए, और कहीं अगर मराठी बोला जाता है तो अलग राज्य हो। तो यह कोई तकनीकी तरीका नहीं है, कोई तार्किक तरीका नहीं है कि भाषा के आधार पर राज्य गठन किया जाए, बल्कि भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा और तमाम समस्याओं को देखते हुए राज्य का गठन किया जाएगा तो उनका विकास होगा। जैसे अब उत्तराखंड का गठन हुआ यूपी से अलग होकर के, तो उत्तराखंड पहाड़ी राज्य था, वहाँ पर पर्वत पठार है, वहाँ पर पर्वत है, तो वहाँ पर उन लोगों की जीवन की चुनौतियाँ अलग हैं, हमारी जीवन की चुनौतियाँ अलग हैं, इसलिए उसको अलग कर दिया गया। तो भौगोलिक स्थिति इत्यादि समस्याओं के आधार पर अगर गठन होता है तो विकास होता है राज्य का। अब भाषा के आधार पर गठन किया जाएगा तो क्या विकास होगा? लेकिन बहुत सारे लोग चाह रहे थे भाषा के आधार पर गठन हो जाए, तो एक कमेटी बनी। इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन कीजिए, तो इनकी बातों को नहीं माना गया। फिर 1948 में जेवीपी कमेटी। अब जेवीपी कमेटी में कौन कौन है? जेवीपी में जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। ठीक, वी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब होता है पट्टाभ सितरमैया। सही से मैं लिख दे रहा हूं, वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब होता है पट्टाभी सीतारमैया। ये तीन लोग थे जेवीपी कमेटी में। 1949 में इन्होंने रिपोर्ट दिया। इन्होंने भी वही बात बोला जो भाषाई प्रांत आयोग ने बोला था, और इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन किया जाए राज्यों का तो ठीक रहेगा। फिलहाल इनकी बातों से भी नाखुश थे बहुत सारे लोग। तो फिर आगे क्या होता है आप बात समझिए। 1949 की बात यह है। फिर उसके बाद क्या होता है 1992 में, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है 1992 में एक लोग थे, उनका नाम था श्री रामुल्लू। 1952 में
जो श्री रामुलु थे, श्री रामुलु, ये भाषा के आधार पर गठन को लेकर के आंदोलन कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य गठन हो, इस बात के लिए ये आंदोलन कर रहे थे। और ये आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो शासन का भाई दबाव बढ़ जाता है। तो शासन दबाव में आकर के सबसे पहले 1953 में इनकी मृत्यु हुई आमरण अनशन पर रहते हुए। जब ये मर गए तो इनके मरने के बाद सरकार दबाव में आकर के 1953 में पहला राज्य जो कि आंध्र प्रदेश है, भाषा के आधार पर गठित किया गया 1953 में। ठीक, अब जब एक राज्य भाषा के आधार पर गठित हो गया तब क्या हुआ कि 1953 में ही एक कमेटी और बनती है जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन होता है 1953 में। ठीक है, या इसी का नाम आप बोल सकते हैं फजल अली आयोग, फजल अली आयोग बोल सकते हैं। इसके अध्यक्ष हैं, गठन 1953 में हुआ। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट अपनी 1955 में दी। इसके अध्यक्ष हैं फजल अली अध्यक्ष हैं। इसके 2 सदस्य और थे, एक का नाम है KM पणिक्कर और एक का नाम है हृदय नाथ कुंजरू। ये 2 लोग थे। तो ये अध्यक्ष हैं और ये जो है 2 सदस्य हैं, KM पणिक्कर, हृदय नाथ कुंजरू। अब दबाव था सरकार के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि एक राज्य एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत लागू नहीं होगा। बहरहाल इन्होंने कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पर गठन कर दिया जाए, भाषा के आधार पर गठन करने का सुझाव दिया, क्योंकि दबाव था सरकार के ऊपर। ठीक है, तो आशा करते हैं तो समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब जब ये 1953 में एक राज्य गठित हुआ जिसका नाम फजल अली आयोग है और इसके अध्यक्ष फजल अली हैं और 2 सदस्य हैं। फिर 56 में एक हमारे यहाँ अधिनियम लाना पड़ता है, अधिनियम। 56 में सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और इसके द्वारा 14 पूर्ण राज्य और 6 संघ शासित राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, ये सवाल कई बार आया हुआ है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1956 में कितने राज्य बनाए गए, तो 14 और 6, ध्यान रखिएगा, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। अब ध्यान समझिएगा, जब देश हमारा आजाद हुआ तो बहुत सारी रियासतें थी। अब एक ही देश में रियासत भी रहेगा और लोकतंत्र भी लागू होगा, राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों थोड़ी हो पाएगा। रियासत मतलब राजा का क्षेत्र, अब राजा भी शासन करेंगे और लोकतंत्र भी रहेगा, फिर तो चीजें विपरीत हो जाएंगी, फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं होगा देश आजाद होने का, पूरी तरीके से देश इसका मतलब आजाद नहीं हुआ। ठीक है, तो रियासतों का एकीकरण किया गया, उनको जो है उनकी जमीन जायदाद को मिलाया गया, भारतीय संघ मिला लिया गया। ठीक है, तो 3 रियासतें ऐसी थी जो नहीं मिलाई गई थी। 552 रियासतों में 3 रियासतें ऐसी थी, एक थी जूनागढ़, ये शामिल नहीं हुए थे संघ में, भारतीय संघ में। एक थी जो है हैदराबाद और एक आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इनको तो जो है जनमत संग्रह के आधार पर इनको शामिल किया गया। जनमत संग्रह मतलब जनता से पूछा, सरकार ने जनता से पूछा भैया आप लोग क्या चाहते हो, लोकतंत्र की राजा? तो जनता ने कहा नहीं, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें सरकार मंजूर है, हमें राजतंत्र मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर जनता से मांगा गया फीडबैक। जनता ने कहा भैया हमें राजा वाला सिस्टम नहीं पसंद है, हमें जो है हमें चाहिए सरकार और लोकतंत्र, हमें आज़ादी चाहिए। तो यहाँ जूनागढ़ तो इस प्रकार से विलय कर लिया गया जनमत संग्रह के माध्यम से। हैदराबाद जो है, यहाँ जो है निजाम वंश के जो लोग थे, निजाम वंश से संबंधित लोग थे, वो नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया, सैन्य कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई किया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो चलाया गया और इस प्रकार से इसका विलय किया गया। भारतीय संघ में इसको शामिल किया गया सैन्य कार्रवाई के माध्यम से, पुलिस कार्य के माध्यम से। अब जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था, यहाँ पर एक राजा थे, इनका नाम था हरि सिंह। ये शुरू में नहीं आए थे भारतीय संघ में, लेकिन पाकिस्तान ने इनको परेशान कर लिया। पाकिस्तान इनको जब परेशान किया तब ये आकर के जो है विलय पत्र पर साइन करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने आप को शामिल करते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान समझिएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया होगा आप लोग को। उसके आगे आप देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यों का जो है गठन। जैसे गुजरात का 1960 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड का 63 में हुआ, हरियाणा का 1966 में हुआ, हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ। ये कुछ ईयर परीक्षाओं में कुछ ईयर पूछे जाते हैं, पीसीएस वगैरह में बयान करने को दे देता है। सिक्किम का गठन 36वें संविधान संशोधन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्किम का गठन 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में किया गया था, बहुत जरूरी है। ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का गठन 1972 में, अरुणाचल प्रदेश,
गोवा मिजोरम गठन 1987 में किया गया। अब ये 4 आपके बहुत जरूरी लेटेस्ट वाले। छत्तीसगढ़ जो बना वो मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड का जो गठन हुआ 9 नवंबर को हुआ था सन 2000 को, यूपी से अलग होकर के बना था ये, ठीक है। और झारखंड जो बना आपका 15 नवंबर 2000 को बना था, ये बिहार से अलग होकर के बना था, बिहार से। और तेलंगाना जो बना ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था 2 जून 2014 को, ठीक है। फिर आगे उसको देखते हैं, उसके आगे देखते हैं। देखिए 31 अक्टूबर सन 2019, 31 अक्टूबर सन 2019 को जो है, अब यहाँ इस समय तक हमारे यहाँ कितने राज्य थे? 29 राज्य थे और 7 संघ शासित राज्य थे। 29 में से एक राज्य था जो है पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर आपका। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो जाता है। अब जब बंटवारा होता है तो यहाँ पर एक बनता है यूटी जम्मू कश्मीर, ये भी यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी संघ शासित राज्य बन गया। और एक बन गया लद्दाख, ये भी एक यूटी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक पूर्ण राज्य खत्म होकर के ये हो गया 28 पूर्ण राज्य हो गया, और यहाँ 2 यूटी बढ़ गए तो यहाँ कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। अब दोनों यूटी, इस यूटी में विधानसभा है, इस यूटी में विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा है, और यहाँ विधानसभा नहीं है, यहाँ विधानसभा नहीं है, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बनाए गए उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, और जो लद्दाख के पहले राज्यपाल बनाए गए उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। तो 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ तो एक यूटी बना जेके और एक यूटी बना लद्दाख। जेके में विधानसभा है और लद्दाख विधानसभा नहीं है। इसके पहले उपराज्यपाल बने राधाकृष्ण माथुर, इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ संख्या इनकी 28 हो चुके थे, राज्य पूर्ण राज्य 28 थे और यूटी थे 9। लेकिन सन 2020 में दमन दीव प्लस दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया। अब 9 के बजाय यूटी हो गए हैं 8 और आपके पूर्ण राज्य हैं 28। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया है, चीज़ें हमारे माध्यम से आपको कुछ सीखने को प्राप्त हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगली क्लास मिलते हैं, धन्यवाद।